रील और रियल लाइफ मॉडल्स के बीच में यह फर्क होता है कि जो रील लाइफ आपके जो रोल मॉडल्स हीरो हीरोइंस होते हैं वो केवल आपको रील में ही इंप्रेस करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में ही इंप्रेस करते हैं। बट विनेश फोगाट, शी इज द वुमन ऑफ द मोमेंट, द रियल लाइफ हीरोइन ऑफ द मोमेंट, द हीरोइन, your role model which you should all follow, which you should all must follow, rather than following any celebrated civil servant or any celebrity quote unquote educator. The woman of the moment. A lot has happened in the last 3-4 days in Paris. Very unfortunately, very unfortunately, 100 grams, सिर्फ 100 grams, क्या 100 ग्राम तय कर सकता है विनेश फोगाट की किस्मत को? लेकिन उसके बावजूद भी with a very heavy heart, she maintained her dignity, she maintained her calm, she maintained her composure, और बहुत रिस्पेक्टफुली और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ उन्होंने अपना करियर से एग्जिट लिया। इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। महज 30 साल की हैं ये, 94 में इनका जन्म हुआ था, 1994 में, महज 30 साल की हैं, लेकिन इतनी यंग एज में कितने लोगों के दिल जीत चुकी हैं ये। और दोस्तों, विनेश फोगाट की लाइफ स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के फॉर्म में आप अपने एसे में भी जरूर इनकॉर्पोरेट करें। तो आज के एसे मेड इजी सीरीज के वीडियो में स्वागत है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, एसे मेड इजी सीरीज के टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो फ्री अपडेट्स हैं एसे राइटिंग से रिलेटेड वो मिलती रहेंगी। लेकिन आज मैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी से ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो आप अपने एसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 3 कोटेशंस जो कि मेरे माइंड में आती हैं रिलेटेड टू विनेश फोगाट। 3 इंपॉर्टेंट कोटेशंस। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर आपकी परमिशन के बिना, एलेनोर रूजवेल्ट की यह कहावत। और कितनी सही ये कोटेशन इन पे लागू होती है। महात्मा गांधी का कहना है, इफ बाय स्ट्रेंथ इज मेंट मॉरल पावर देन वुमेन इज ऑफ इमेजरेबल स्ट्रेंथ, then woman is immeasurable superior than men। और एक और बहुत अच्छी saying, quotation by Simone de Beauvoir, one is not born but rather becomes a woman। Biologically men और women के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन कॉन्शियस करना, समाज कॉन्शियस करता है कि आप आदमी हो, आप औरत हो। अगर आप औरत हो तो आपको ये रोल करने हैं, आपको बच्चों को संभालना है, आपने खाना बनाना है, आपने नौकरी पे नहीं जाना है, अरे आपने पढ़ लिख के क्या करना है। ये समाज आपको कॉन्शियस करता है कि अरे तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम आदमी हो तो तुमको नौकरी करनी है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको प्रोवाइडर बनना है। तो ये समाज है जो कि लोगों को इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो। भगवान ने बायोलॉजिकली तो हमको डिफरेंट बनाया, लेकिन समाज ने एक डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच से आदमी और औरत के बीच में अंतर और बढ़ा दिया। और अगर मैं विनेश फोगाट की बात करूं तो आपको यह बात पता ही होगी कि कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनको भी फेस करना पड़ा था। तुम औरत हो, तुम रेसलर कैसे बन सकती हो, ऐसा उनके अपने रिश्तेदारों ने, गली मोहल्ले के लोगों ने, बिरादरी के लोगों ने कहा था। अगर हम विनेश फोगाट की केस स्टडी करें तो यहां पे ना स्वॉम्प यानी कि एस स्पोर्ट्समैनशिप की समझ आती है, डब्ल्यू यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की समझ आती है, ए यानी कि एजिलिटी, एम यानी कि मेंटल रेजिलियंस और पी यानी कि परसिवियरेंस। ये 5 बातें, ये 5 बातों की समझ, ये 5 एट्रीब्यूट्स, ये 5 वर्च्यूज की समझ हमें विनेश फोगाट की लाइफ से मिलती है। आइए अब इसको और समझते हैं। अचीवमेंट क्या रही है विनेश फोगाट की? वो मल्टीपल टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। 2014, 2018, 2022। 2014 में महज 20 साल के थे वो। पहली भारतीय महिला रेसलर बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ पे भी और एशियन गेम्स में भी। आफ्टर शी वॉन द गोल्ड मेडल इन 2018 एशियन गेम्स। उनके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की। इतना आसान काम नहीं है
48 केजी से लेके 53 केजीज की कैटेगरी में कॉम्पीट करना 6-7 सालों में, यानी कि अपने वजन को मेंटेन कर पाना। आपको 1 किलो घटाना भी बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो 1 किलो गेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर आप एक अच्छे तरीके से गेन करना या एक सस्टेनेबल तरीके से लूज करना चाहते हैं। तो अब यहां पे इनको कॉम्पीट करना है। इनकी डाइट बहुत हाई क्वालिटी की है, इनकी ट्रेनिंग बहुत बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, बहुत कठोर ट्रेनिंग होती है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। इतना आसान काम नहीं है। 3 बारी ओलंपिक मेडल लेके आना, वो भी 3 डिफरेंट वेट कैटेगरीज में, 48 किलोग्राम से लेके 53 किलोग्राम। इतना आसान काम नहीं है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, जो अभी रिसेंटली, वो पहले इंटरनेशनल रेसलर बने जिन्होंने डिफीट करा एक बहुत बड़े ओलंपिक चैंपियन, जापान के एक बहुत बड़े ओलंपिक चैंपियन यूई सुजाकी को, और पहले इंडियन फीमेल रेसलर बने ओलंपिक फाइनल के दावे में जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बाद में 100 ग्राम्स के वो जो क्लॉज है कि उनका वेट 150 ग्राम ज्यादा पाया गया था, उनको डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ा। कैसे कटी होगी उनकी वो रात? बहुत मुश्किल कटी होगी। यहां तक तो उनके कोच ने उनके बाल तक काटने का फैसला लिया कि अगर बाल काटने से या कपड़े लाइट पहनाने से अगर वेट कम होता है तो एटलीस्ट उनका चांस फाइनल में बना रहेगा। बट थिंक अबाउट जो मेंटल स्ट्रेस, जो एंजाइटी और स्ट्रेस, वो जिस स्ट्रेस से वो गुजरे होंगे। हमारे लिए वो विनर है, हमारे लिए, भारत के लिए 140-150 करोड़ भारतीयों के लिए वो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब इनके कुछ सेटबैक्स को समझते हैं। इनके सेटबैक्स क्या रहे थे? सेटबैक्स फेस्ड बाय विनेश फोगाट। फैमिली ट्रेजेडी, बहुत कम उम्र के थे जब इनके पिताजी पास्ट अवे। अब ये पर्सनल लॉस बहुत बड़ा था, और साथ के साथ इनको एक शौक था, बिकॉज इनके जो अंकल थे महावीर सिंह फोगाट, इनके जो ताया जी थे, जी हाँ, ये जो दंगल मूवी आई थी, आमिर खान ने जो मूवी बनाई थी दंगल मूवी, तो आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का रोल प्ले किया था। गीता और बबीता उनकी जो डॉटर्स थी। महावीर सिंह फोगाट ने विनेश को संभाला और विनेश को कहा कि बेटा मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा। बहुत सारे लोगों ने उसको कहा कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम तो घर का कोई काम संभालो, तुम ये कौन से काम में लग गई हो, तुम अखाड़े में क्या करोगी जाके? हरियाणा से आई हैं, आज देखिए हरियाणा में से कितने सारे ओलंपियंस आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं जो कि हरियाणा से गए हैं पेरिस ओलंपिक्स में खेलने के लिए और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में, आप ये बात आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, इवन यूपी, राजस्थान में बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेट भी बहुत किया जाता है। कल को लड़की या लड़का अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आ जाए, जीत के आ जाए, फिर तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या जर्नी उनकी रही है? इतना आसान नहीं रहता। उनको कितना सारा क्रिटिसिज्म, कितना सारा बैकलैश फेस करना पड़ता है अपने ही रिलेटिव से। लेकिन इनके ताया जी ने, महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि नहीं, इसको मैं अपनी बेटी समझ के पालूंगा, इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, और पूरी मदद करी कि वो अपने गोल्स पे फोकस्ड रहे। शी वॉज ग्रोइंग अप इन अ रीजन जहां पे लड़कियों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अब तो चलो लड़कियों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन पहले बच्चों को डिस्करेज किया जाता था। सोसाइटी का प्रेशर, डिस्क्रिमिनेशन कितना सारा फेस करना पड़ा उनको। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको ओवरकम करना पड़ा। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको ओवरकम करना पड़ा, ताकि वो अपने पैशन को वो सस्टेन कर सके। इनके करियर में इंजरीज भी बहुत रही थी। और एक बात बताऊं, जब इतनी इंजरीज होती है ना एक स्पोर्ट्स पर्सन के, अब देखो आपने अगर हमको इंजरी हो जाती है, कल को हमारा पेपर है, पेपर से पहले कोई इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एंजाइटी। 1 साल की मेहनत खराब हो सकती है। कल को आपका यूपीएससी का पेपर है, आपका स्टेट पीसीएस का पेपर है, आईआईटी का पेपर है, कुछ भी पेपर है, वट एवर यूर कंपीटिंग अपॉन, कुछ भी हो, कितना मेंटल स्ट्रेस, कितनी मेंटल एंजाइटी हो जाती है। लेकिन इनके करियर में कई उतार चढ़ाव रहे। सोसाइटल प्रेशर या पर्सनल लॉसेस के कारण तो चलो रहे, लेकिन जो इंजरीज इनको रही उसने भी बहुत प्रेशर लिया। दैट टुक अ वेरी हेवी टॉल अपॉन विनेश फोगाट। 2016 के रियो ओलंपिक्स में विनेश ने सफर किया एक बहुत सिवियर नी इंजरी। तब वो अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे थे अगेंस्ट चाइनाज सुन यानान।
नाउ शी वॉज स्ट्रेचर्ड ऑफ द मैट एंड डायग्नोस्ड विद अ लिगामेंट टेयर, जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी और इसका जो रिकवरी पीरियड था काफी लंबा था। और ये इंजरी बहुत बड़ा मेजर सेटबैक था बिकॉज दिस अकर्ड एट अ टाइम जब वो अपने पीक फॉर्म में थे, 21-22 साल के थे, अपने पीक फॉर्म में थे। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ना, स्पोर्ट्स खेलते हैं, महिला हो या आदमी हो, तो ये एज जो होती है ना 30 तक पीक उनका होता है, उनका जो 30 तक जो टाइम होता है पीक टाइम होता है, खास करके औरतों के लिए तो उससे भी कम। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ हार्मोनल चेंजेस मर्दों में भी आते हैं, औरतों में भी आते हैं। तभी करके आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स भी 34-35 के बाद रिटायर हो जाते हैं। क्रिकेटर्स की बात करें, अगर हम आदमियों की बात करें, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन द परफॉर्मेंस। तो अगर मैं विनेश फोगाट की बात करूं तो इनका पीक फॉर्म था जब इनको इंजरी हुई। कितनी बड़ी सेटबैक, अपने पीक फॉर्म में उनको स्ट्रेचर में जाना पड़ रहा था इलाज के लिए। और रियो इंजरी के बाद विनेश ने मल्टीपल इंजरीज फेस करी, जिसने उनके ट्रेनिंग और कंपटीशन शेड्यूल को इंपैक्ट किया। बिकॉज हर एक इंजरी में टाइम लगता है रिकवरी का। अगर आप जिम जाते हो, जिम में आपने कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, आपके बैक में अगर पुल आ गया, बैक में अगर आपके कुछ स्पैज़म आ जाता है, तो 2 दिन 3 दिन तो आपको भी लग जाते हैं रिकवर होने में। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पैर में मोच आ जाती है, आप आज निकले भागने के लिए, एकदम से लातों में क्रैम्प्स आ गए, 2-3 दिन तो लगते हैं। तो सोचो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो रेसलर्स हैं, उनका रिकवरी टाइम काफी ज्यादा है। तो यानी कि रिकवरी टाइम ज्यादा मींस कि वो रेस्टिंग पीरियड है, उस टाइम पे वो ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो ट्रेन नहीं कर सकते हैं, फिर उनका डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज अब ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, तो डाइट अगर कुछ खाएंगे तो वेट पुट ऑन करेंगे, बाद में उतना ही मुश्किल होगा वेट को रिड्यूस करना। तो इट इज क्वाइट स्ट्रेसफुल। कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल रेसलिंग, विनेश ने बहुत टफ ओपोनेंट्स को फेस किया अपने करियर में। और ऐसी बात नहीं है कि उनको लॉसेस नहीं देखने पड़े, लॉसेस भी देखने पड़े। ये सेटबैक्स, हार जीत, इंजरी नॉन इंजरी, ये चलता रहता है। लेकिन उनके पास क्या चॉइस था? क्या वो हार के मान जाते? क्या वो हार के बैठ जाते, हाथ गिव अप करके बैठ जाते कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा है? कंसिस्टेंटली अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते रहे और अपनी टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने में उनका हमेशा एफर्ट रहा, कोशिश रही। अब इतने 48 केजीज, 50 केजी, 53 केजीज, इट्स नॉट इतने रेंज में कंपीट करना कि आज आपको मैं कह रहा हूं कि जी आज आपको मैं 3 महीने का टाइम दे रहा हूं कि आपने 48 केजीज मेंटेन करके रखना है, आपने 48 केजीज की कैटेगरी में आपने कंपीट करना है। आज आपका वेट 53 केजी है, विच मीन्स कि आपको अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना है, बट मसल मास नहीं, क्योंकि आप रेसलर हो तो आपको मसल मास की तो रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि आपका जो बॉडी वेट है वो अगर 48 केजीज है, बट आपका मसल मास इतना कम नहीं होना चाहिए, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। ऐसे तो आपको मैं रोज कहूं कि चलो यार आपको मैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूं, आपका वेट हो जाएगा गेन, 48 से 53 हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड ना। वो तो आपका फिर फैट गेन हो रहा है, आपका मसल गेन तो हो ही नहीं रहा। तो विनेश को अपना वेट कैटेगरी मल्टीपल टाइम्स चेंज करना पड़ा। अंडरस्टैंड वन थिंग, हार्मोनल चेंजेस आदमियों में औरतों में दोनों में आते हैं, और अपनी ट्रेनिंग और अपने डाइट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ा। ये चेंजेस कितने चैलेंजिंग थे एक एथलीट के लिए, बिकॉज आपको कंपटीशन के डायनामिक्स के साथ अडॉप्ट करना है, आपको अपनी पीक फॉर्म भी मेंटेन करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ भी मेंटेन करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल रेजिलियंस भी मेंटेन करना है। आपका वेट अगर 5 किलो कम होता है तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेंथ में फर्क आएगा, पर यू कांट अफोर्ड दैट, कैन यू? बिकॉज अगर आप 53 केजीज के थे 48 केजीज के हो गए, तो आपके स्ट्रेंथ में अगर फर्क आएगा तो कैसे कॉम्पीट करोगे दुनिया के खूंखार रेसलर्स के साथ? अब विनेश फोगाट की लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल है। देखिए आपको मैं फिर बता रहा हूं, इनकी लाइफ का एग्जाम्पल आप ऐसे राइटिंग में रिलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वही आपको आइडिया दे रहा हूं। अब आपने सिर्फ विनेश फोगाट का नाम लिख दिया, बच्चे क्या करते हैं, विनेश फोगाट का नाम लिख दिया, दैट्स इट, कि विनेश फोगाट का जी सेटबैक हुआ था बिकॉज वो फाइनल नहीं देख पाए, फाइनल नहीं खेल पाए पेरिस ओलंपिक्स में, और उनका 100 ग्राम से रह गया था। बस आप वेग बातें लिख के आ जाओगे, नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। कैसे उनकी लाइफ इंस्पिरेशनल है? 5 बातें, वीडियो खत्म होने वाला है, 5 बातें कैसे उनकी लाइफ इंस्पिरेशनल है। विनेश फोगाट की जर्नी का एक बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट रहा है और रहा था हमारे स्पोर्ट्स पे, पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए रेसलिंग में। वो उन्होंने करके दिखाया ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शी हैज बीन अ ट्रेल ब्लेजर, ब्रेकिंग डाउन जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड इंस्पायरिंग सो मेनी यंग गर्ल्स टू परस्यू स्पोर्ट्स। और उनकी सक्सेस ने सिग्निफिकेंट अटेंशन दिया है रेसलिंग इन इंडिया को।
इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट भी करा है जो प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट ब्रिजभूषण, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे। ऑफ कोर्स इनका वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जहां पे एलिगेशंस लगी थी ब्रिजभूषण के खिलाफ कि उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया है फीमेल रेसलर्स को। इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। शी हैज बीन वेरी वोकल अबाउट द मिसहैपनिंग्स हैपनिंग विद इन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इन्होंने, इनकी कोशिशों ने, इनकी एफर्ट्स ने नॉट ओनली इंटरनेशनल अटेंशन बट ऑल्सो भारत सरकार की जो अटेंशन रही है टू रेसलिंग एज अ स्पोर्ट पे बहुत सिग्निफिकेंट अटेंशन मिली है। कितनी मूवीज हम देखते हैं कि अरे यार रेसलिंग में क्या मिलेगा, हॉकी में क्या मिलेगा। कितनी मूवीज आई, चक दे इंडिया मूवी आई थी शाहरुख खान की, पीछे भी चंदू चैंपियन मूवी आई थी, जहां पे हमने देखा कि स्पोर्ट्स पर्सन को ना, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, डिस्करेज किया जाता है। क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट ही है ना। क्या करोगे फुटबॉल खेल के, हॉकी खेल के, रेसलिंग करके, जिम्नास्टिक्स करके, जैवलिन थ्रो करके, इंडिया में तो क्रिकेट ही है। तो देखिए कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को अपने पैशन को मेंटेन करने के लिए। कई बार तो जो अथॉरिटीज होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एमएलएज एमपीज होते हैं, इतनी अटेंशन देते ही नहीं है। अरे रेसलिंग में क्या करना है, लड़कियां थोड़ी रेसलिंग करती हैं, कुश्ती का अखाड़ा है, वो तो आदमियों का गेम है। बट नहीं, विनेश फोगाट ने आवाज उठाई कि हमको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम औरतें हैं डजंट मीन कि आप सोचो कि हम बैठ के खाना पकाएं या बच्चों की देखभाल करें। तो परसेप्शन, समाज के परसेप्शन में बदलाव आया बिकॉज ऑफ विनेश फोगाट। थ्रू आउट हर करियर विनेश ने एम्फसाइज करा ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, पर्सिवेरेंस एंड मेंटल फोर्टिट्यूड। डिसिप्लिन है ना, तो आप अपने मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन कर पाएंगे। उन्होंने हमेशा अपने आप को बियॉन्ड द लिमिट्स पुश करा, कंफर्ट जोन से बाहर गए और अपने गोल्स पे फोकस रहे। चाहे उनको समाज कुछ कह रहा है, चाहे उनकी हेल्थ इंजरीज हो रही है या कोई और रुकावट आ रही है। और इनकी लाइफ स्टोरी एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑफ ओवरकमिंग एडवर्सिटी थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। ये है विनेश फोगाट की लाइफ स्टोरी इन वेरी ब्रीफ। आई एम श्योर इसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन इस लाइफ स्टोरी को इनकॉर्पोरेट अपने एसे में जरूर करना। अगर एसे is talking about women empowerment, if the essay is talking about sportsmanship, if the theme of the essay is talking about mental resilience, if the theme of the essay is talking about agility, or if the theme of the essay is talking about perseverance. दोस्तों अगर मजा आया तो ऐसे और मजेदार एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स और फिलोसफिकल एसेज मैं अपने नीव फाउंडेशन बैच में भी डिस्कस करता हूं। 46 मॉडल एसेज, 46 मॉडल एसेज आपको इस फाउंडेशन बैच में देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद वीडियो, अलॉन्ग विद पीडीएफ, अलॉन्ग विद लाइव मेंटरशिप प्रोवाइडेड बाय मी। और साथ के साथ यूपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस फ्रॉम 2019 टू 2023, एसए का पीवाईक्यू एनालिसिस भी 2019 टू 2023 का आपको एनालिसिस वीडियो और पीडीएफ दोनों देखने को मिलेगा। बिगिनर्स गाइड के 4 लेक्चर्स हैं on how to have a very strong strategy as far as essay writing is concerned. Live essay writing sessions भी रहेंगे with evaluation wholly solely done by me. ये सारे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं at a cost of 8100 after discount. सेकेंड बैच 12 अगस्त को यानी कि मंडे को शुरू हो रहा है। प्लीज अपनी एडमिशन एनरोल कर लेना इससे पहले कि एडमिशन हम बंद कर दें। 12 अगस्त यानी कि मंडे को सेकेंड बैच शुरू हो रहा है। सो दिस इज अ शाउट आउट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं। बाकी एसे मेड इजी सीरीज स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे ये फ्री में प्लेलिस्ट बनी है और फ्री में ये वीडियोस तो हम अपने डालते ही रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसे मेड इजी सीरीज, वहां पे भी अपडेट्स आते रहेंगे। बाकी दोस्तों यूट्यूब पे मिलने का सिलसिला चलता रहेगा। पेड लेक्चर्स में अगर आना चाहें तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। See you very soon. Thank you.